हम बात कर रहे हैं आदिपुरुष के बारे में। आदिपुरुष को लेकर चर्चा भी है और दर्शकों के बीच उत्सुकता भी। और हमारे साथ है फिल्म के निर्देशक ओम राउत। और ओम, फिल्म जो है रिलीज़ हो चुकी है और बहुत सारे सवाल लोगों के बीच भी घूम रहे हैं और हमारे जहन में भी घूम रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि एडवांस बुकिंग की खबरें हर अखबार में, हर टेलीविज़न चैनल पर चल रही हैं और अपने अपने आंकड़े लोग बता रहे हैं। मेरी भी आते आते कुछ लोगों से बात हुई। आप बताइए, आपकी ओपनिंग की क्या आपने सोचा है? मेरे हिसाब से अभी तक जो एडवांस बुकिंग है शायद 2.5 लाख से ऊपर टिकट बिक चुके हैं और लोग कह रहे हैं 30 करोड़ के आसपास, हिंदी की मैं बात करूं तो। नमस्ते प्रशांत जी। अच्छा लग रहा है सबसे पहले आपके साथ बात करते वक्त। ये नंबर मेरे समझ में नहीं आते। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हर भारतीय की है आदिपुरुष। और जैसे हमारे रामलीला के कलाकार कई शतकों से हमारे देश में हर गांव में, हर शहर में, सब जगह रामलीला जिस प्रकार से वो करते आ रहे हैं, उसी का एक छोटा सा एक पार्ट जो है, मैं और मेरी पूरी टीम है, हम ये राम काज में जुटे हुए हैं। हम राम कार्य करते रहें। और जैसे कहते हैं कि वो एक गिलहरी का जो एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है, वैसे ही हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन गिलहरी जैसा ये राम कार्य में है। बस इतना ही जानता हूँ। भारतवासियों का प्रभु राम, रामायण के ऊपर हमारी बहुत श्रद्धा है, हर भारतवासी की है। तो बस हमारी श्रद्धा जो है, हम उसको एक टेक्नोलॉजी के सहारा लेते हुए, सिनेमा का सहारा लेते हुए, ये हमारा जो मिशन है, इस मिशन को हम आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सालों से चलते आ रहा है और ये आने वाले कई सालों तक, जब तक पृथ्वी है तब तक ये चलता रहेगा। जो भारत की युवा पीढ़ी है, जो आने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे विश्व में जो युवा पीढ़ी है, उनको उनके माध्यम से, उनके माध्यम में, उनकी भाषा में, वो जिस प्रकार की फिल्में देखते हैं, डीसी की देखते हैं, मार्वल वाली देखते हैं, तो उनकी भाषा में, उनकी स्टाइल में हमने ये करने का प्रयास किया है। पूरी श्रद्धा के साथ काम कर रहे हैं। बस इतना ही जानता हूँ। ये एडवांस बुकिंग वगैरह ये सब तो अच्छा ही है। इससे मतलब वो ट्रांसलेट होता है मेरे लिए। वो क्या ट्रांसलेट करता है कि उसकी जो अमाउंट है वो मुझे एक्साइट नहीं करती, बट मुझे ये ज़रूर एक्साइट करता है कि इतने लोगों ने फिल्म की टिकटें खरीदी, इतने लोग फिल्म देखने आएंगे, इतने लोग सिनेमागृहों में प्रभु श्री राम का, जय श्री राम का नारा लगाएंगे। बस वही अच्छा लग रहा है और बस उधर तक मैं अपनी भावनाओं को सीमित रखता हूँ। ना सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि मैं बाहर के भी फिगर्स पढ़ रहा था। अच्छे फिगर्स हैं बाहर के भी। लेकिन साथ साथ जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है तो बहुत सारी बातें भी उठती हैं। एक बात ब्लॉक टिकट बुकिंग की हो रही थी, ब्लॉक बुकिंग की, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टिकट्स खरीद रहे हैं। जैसे किसी ने, रणबीर कपूर ने 10,000 टिकट की बात बोली और अभिषेक अग्रवाल ने 10,000 टिकट की बात बोली, अनन्या बिरला ने 10,000 टिकट की बात बोली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको क्या लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन इस ग्रंथ रामायण के लिए है, या आपको लगता है कि ये भी एक मार्केटिंग टूल है? क्या लगता है आपको? अरे मार्केटिंग कहाँ है यहाँ पे? मतलब ये मुझे नहीं पता आप कहाँ से, ये कौन सी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो। पर हाँ, मुझे ज़रूर पता है कि लोगों ने बल्क में टिकटें खरीदी हैं। बहुत लोगों ने 10 टिकटें खरीदी हैं, बहुत लोगों ने 20 टिकटें खरीदी हैं। वो ज़रूर चाहते हैं कि उनके जो निकटवर्ती हो, उनके जो बहुत लोग कोई एनजीओज़ के साथ काम करते हैं, तो जैसे मैंने भी अखबारों में ही पढ़ा कि रणबीर ने टिकटें उसकी जो कोई एनजीओ उसके लिए खरीदी है। और जो भी लोग कर रहे हैं वो अपनी, वो तो हर एक की अपनी श्रद्धा है, हर एक की अपनी प्रभु राम के प्रति जो उनकी भावना है, उस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। मतलब मैं मेरे परिवार के लिए टिकट खरीद के जाऊंगा ही ना। तो ये बड़े लोग हैं, तो इनके परिवार बड़े हैं, तो वो अपने हिसाब से जो भी करना है वो कर रहे हैं। इट्स गुड ना, ज़्यादा लोग देख रहे हैं पिक्चर, हमको तो अच्छा ही लग रहा है। जो भी रामायण, प्रभु राम की जो गाथा है, अधिकाधिक लोग देखें, हमारी तो यही इच्छा है। एक और चीज़ जो आपने रिक्वेस्ट की थी खड़े होके तिरुपति जी में कि हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ी जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा घर मालिकों ने किस तरह से लिया और किस तरह का रिएक्शन आपको देखने को मिला? और अभी तो मेरे ख्याल में छोड़ी जा रही है सीटें, जो मुझे भी 1-2 फोटोग्राफ्स आए थे। जी, बात ऐसी है कि मेरी माँ
का ये विश्वास है और मेरी माँ के साथ हम सब ने भी एक बात सुनी, राम भक्तों का हमारा ये हमारी बिलीफ है कि जब भी रामलीला होती है, जब भी रामायण जब प्रेजेंट किया जाता है, तब हनुमान जी जो उनके सबसे बड़े भक्त हैं वो देखने ज़रूर आते हैं। वो आते हैं ताकि वो रामायण देख सकें, और जहाँ जहाँ रामायण होता है वहाँ वहाँ हनुमान जी पहुँच जाते हैं। ऐसा हमारा बिलीफ है, हम सब राम भक्तों का ये बिलीफ है। तो मेरी माँ का ये कहना था कि वो ज़रूर आते हैं, और सब हम तो बचपन से ये, मतलब मम्मी माँ मेरी आई जब से भी ये बोल रही है। तो मेरा बस इतना ही था कि मैंने प्रोड्यूसर लोगों को और डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को बस यही रिक्वेस्ट करी कि आप एक सीट छोड़ दीजिए। वो अचानक से आपके ज़हन में आ गई थी वहीं पे? मेरी इच्छा थी, पर मैंने किसी को बोला नहीं था। तो मैंने वो लास्ट कुछ दिनों पहले मैंने बताया, कुछ मेरे निकटीय लोगों को बताया कि मुझे लोगों को रिक्वेस्ट करनी है। तो मैं सब राम भक्तों की तरफ से मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, और मुझे लगता है कि वो दे आर फुलफिलिंग अवर रिक्वायरमेंट। बस ये एक थोड़ी भावना है, शायद आ जाए हनुमान जी रामलीला देखने हमारे। आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि जब भी हमने राम और हनुमान को देखा है, अक्सर हमारे पास जो रेफरेंसेस होते हैं वो होते हैं जो हमने बचपन से देखे होते हैं। चाहे हम रामायण टीवी पे रामानंद सर की कहें, या हम संपूर्ण रामायण की बात करें जिसमें विश्वजीत साहब थे, या फिर राम राज्य की बात करें, तो एक ये कि जो राम को मूँछों के साथ जो आपने रखा है और हनुमान जी को जो थोड़ी दाढ़ी है, उस पर चर्चा भी चल रही थी। उसके बारे में ये इस लुक तक आप कैसे पहुँचे? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि राम जी का जो रूप का वर्णन है वो कहीं है नहीं। अगर वाल्मीकि रामायण में आप देखने जाए तो वो उनका एक वर्ण, अभी ये जो पर्टिकुलर फिल्म जो है, ये आदिपुरुष जो फिल्म है, ये सिर्फ युद्धकांड पे आधारित है। तो युद्धकांड में जो भी रामायण का जो युद्धकांड का एक छोटा सा हिस्सा है, उसके ऊपर हमने ये फिल्म ये की है। जब भी ये वनवास में थे, करेक्ट। अब जब वनवास से ये लौट के आए, तब यहाँ पे ज़रूर ये एक ऐसा रेफरेंस है कि वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि भरत और शत्रुघ्न जब उनको रिसीव करने के लिए अयोध्या के द्वार पर खड़े थे, तो उसके बाद उन्होंने नाई को बुलाया था, और उनके बाद उनके थोड़े फेशियल हेयर को उन्होंने क्लीन करा गया था। ये रेफरेंस ज़रूर है। अब देखिए कि ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये चैप्टर या कोई भी रामायण का कोई भी हिस्सा, ये कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि हमें रामायण समझ में आ गई, क्योंकि रामायण हम सबको किसी को समझ में आ ही नहीं सकती। उसके ऊपर से इतने सारे हमारे वो तो है ही है। मैं सिर्फ वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास में इतना है ही नहीं कि हम ये पूरे रामायण समझ सके। हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, बुद्धि ही नहीं है किसी की, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है। पर मैं इतना ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि जितनी हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अंदर हमको जितना समझ में आया, उतना समझ के उसको जिस ऑनेस्टी के साथ हम पर्दे पर ला सकते हैं, उतनी कोशिश हमने, उतने प्रयास हमने ज़रूर किए। आखिरी मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ जी। आखिरी दो सवाल। अभी आपने कहा कि युद्ध कांड के ऊपर है जो हुआ, तो मैं जब आप बात कर रहे तो मेरे जहन में, उससे पहले भी मेरे जहन में आ रहा था कि आजकल सीक्वल्स का ज़माना है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आपने पहली तो सवाल ये है कि रामायण को एक 3 घंटे की फिल्म में समेटना मुश्किल था, और दूसरा आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इसको भी हम पार्ट्स बना सकते हैं? देखिए, ये जो है ना, ये हमारा मिशन है। ये पार्ट वार्ट ये सब, ये फिल्मों के ये चक्कर है, सीक्वल प्रीक्वल, ये मेरी समझ में नहीं आते। हमने रामायण जो है, आदिपुरुष जो है, ये बहुत ही श्रद्धा से बनाई है। हम रामायण या आदिपुरुष हमने इस सोच से बनाई है कि ये हमारे राम कार्य में हमारा ये गिलहरी का हमारा ये छोटा सा हिस्सा है। बस इतना ही मैं जानता हूँ। इसके ऊपर अगर कुछ बोलूं या कुछ करूं या कुछ सोचूं तो वो पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मैंने सोचा है। मुझे नहीं लगता कि ये मैंने ये फिल्म, मेरी फिल्म है ही नहीं यार। मैंने तो कुछ, मेरा हाथ में कुछ नहीं है। जो भी है, मैं मेरे पूरी टीम, एज अ कैप्टन, मैं पूरी टीम के बिहाफ पे ये बोलना चाहूँगा, और मैं बहुत ही मतलब अभिमान से कहता हूँ कि मैं, मेरी टीम, मेरे टीम का हर एक जो व्यक्ति है, हम सब की जो सिलेक्शन है वो उसने करवाई है। अब वो काम करवा रहा है, ऊपर वाला काम करवा रहा है।
प्रभु राम जी की कहानी है, वो हमसे काम करवा रहे हैं, हमारी सिलेक्शन उनसे की हुई है, तो हम कौन होते हैं आगे क्या सिलेक्ट करने वाले। अब मैं मूर्ख ठहरूंगा अगर मैं बोलूँगा कि मैंने ये सोचा, भाई मैंने कुछ किया ही नहीं, जो भी किया है वो करवा रहा है, तो बस वैसे चलते रहेंगे। अगर भगवान की दया हो और अगर उनकी इच्छा हो तो और भी कुछ करवा लेंगे, अगर नहीं करवा लेंगे तो वो भी मंजूर है। जैसे शिव की बात हो रही थी, भूषण जी ने उस दिन नेशनल चैनल पे बोला था। तो इच्छा है, बट हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है, वो देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते। आई ऑलवेज फील दैट इफ़ यू वांट टू अम्यूज़ गॉड, टेल हिम अबाउट योर प्लान्स। अगर आपको भगवान को अगर कि उनके फेस पे अगर स्माइल ना नहीं तो आपके प्लान बताओ, बच्चे तेरे को पता नहीं मैंने नेक्स्ट क्या रखा, तो बस उतना ही है। आगे का तो भगवान जाने, वो जो करवाएंगे हम करते रहेंगे। आपने आदि पुरुष बनाई, एक और रामायण की बात उठ रही है, और इतनी जल्दी रामायण आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन संपूर्ण रामायण से लेके जो कि 1961 में रिलीज़ हुई थी और अब तक उसके बाद रामायण बहुत ज़्यादा साउथ में तो दिखी हैं, टेलीविज़न पे दिखी हैं, सिर्फ बड़े सिनेमा पे नहीं नज़र आई हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे जो एक और रामायण की 110% अच्छी ही बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी, जितनी बनेंगी और आगे भी बनेंगी, बनती रहेंगी, और ये जो राम कार्य ये चलता ही रहेगा। मुझे बहुत अभिमान है कि हमारे भारतीय सिनेमाघरों में जितनी अधिक रामायण आए, क्योंकि देखो रामलीला तो चलती आ रही है, हम तो करते रहे हैं, हर शहर में आ रही है, हर गांव में आ रही है, हर सब जगह आ रही है, तो सालों से चलती आ रही है, आगे वाले कई साल चलेंगी, तो और भी फिल्में आए, और भी बार हमारे प्रभु श्री राम की गाथा बड़े पर्दे पे दिखे। हमको तो बहुत उसका अभिमान है, हमें गर्व है, तो बस आए और भी बनाएं, बननी ही चाहिए और बनेगी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट। जो मैं बोल रहा था फिगर्स की, आपको हालांकि विश्वास है या नहीं है, बट अच्छी बात है, आपको नहीं होगा लेकिन भूषण जी को होगा जो प्रोड्यूसर्स है। तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, ऑल द बेस्ट वंस अगेन। नमस्ते। थैंक यू।